एस्पायरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैं आप लोगों को आज दिखा देती हूँ CSS MPT का स्केजुअल कि आप लोगों का स्केजुअल जुलाई में आ जाता है, अगस्त तक आप अप्लाई करते हैं और तकरीबन अक्टूबर तक आप समझे कि आपके पास टाइम खत्म हो जाता है MPT की प्रिपरेशन के लिए और हर साल फेब में आपका रिटन एग्जाम लिया जाता है। सो टाइम इज एक्सट्रीमली वेरी शॉर्ट, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड वी आर ऑफरिंग द गारंटेड प्रिपरेशन सेशन फॉर CSS MPT एंड रिटन एग्जाम। अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप अभी से ज्वाइन कर लेते हैं इंशाल्लाह आई विल टेक यू प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन अगर आप लेट होते हैं देन वी कांट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गारंटी। ठीक है, तब हम आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या गारंटी आपकी जो है वो नहीं ले सकेंगे, इसलिए अभी से ज्वाइन करें ताकि हम आपको CSS प्रिलिमिनरी MCQs बेस्ड टेस्ट और रिटन एग्जाम कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द ईयर करवा दें। ठीक है, सो लेट मी शो यू इवन पेपर्स के साथ बच्चों के रिव्यूज अवेलेबल हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम इज CSS। ठीक है, CSS के बाद आपको ऐसे नहीं है कि लाइक आप इतने सारे बेनिफिट्स हासिल करते हैं, 17 के हाई ग्रेड ऑफिसर जो घर गाड़ी दिकर मनाज सब कुछ, इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। और इवन अभी भी आप ज्वाइन करके ये ईजी सक्सेस है, क्विक रिविजन, स्मार्ट प्रिपरेशन सेशन एंड ईजी सक्सेस फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अभी भी ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह आपको गारंटी से तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि हमारी अकेडमी क्वालिफाइड्स देती है और हम कभी भी अपनी अकेडमी का रिकॉर्ड खराब नहीं करते। ठीक है, हमारी अकेडमी का एक नाम, एक रिकॉर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से ही कायम है और आगे भी इंशाल्लाह कायम रहेगा। ठीक है, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन स्पेशली द इंग्लिश सेक्शन दैट विल बी हाईली कम्प्लेक्स और यू नीड टू improve your English or be creative about English. Let me tell you, as you need to focus on your preparation. ठीक है, you need to learn the synonyms, antonyms, improve your English vocabulary और सारी चीज़ें ही सेशन में सब कुछ स्टूडेंट्स को करवाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जो CSS MPT की प्रिपरेशन है ना, इसमें आपको जो है एरर डिटेक्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द ईयर हो तो आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। सो इसका जो मेन जो सेक्शन है वो इंग्लिश है और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन माना जाता है आपके पेपर का। 50 मार्क्स आपका इंग्लिश कवर करता है। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, important grammatical rules, reading the comprehension section will be assigned to you and you need to mark up the most appropriate answers. It's jumbled words, jumbled letters will be taught to you. It's sentence completion and error detection, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं होता या इंग्लिश उनकी वीक होती है। इंग्लिश देखिए एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सीखने से आती है, जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप उसे सीखेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इंग्लिश आपको सीखनी पड़ती है, बेशक आपने MA इंग्लिश क्यों ना किया हो, आपको इंग्लिश फिर भी सीखनी पड़ेगी। सो इंग्लिश सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इट कवर्स द 50% मार्क्स ऑफ योर पेपर। अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी सेक्शन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स, इट्स इंपॉर्टेंट स्केच, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स नहीं बता सकती क्योंकि हमारे स्मार्ट प्रिपरेशन सेशन में बताए जा रहे हैं द टॉपिक्स यू नीड टू कवर अप फॉर द मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी पोर्शन। IQ एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और आपकी IQ को जज करने के लिए कुछ ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप मतलब कितने पानी में हैं, कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं MPT को, कि आप रिटन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड सेट को चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन CSS MPT एग्जाम में दिए जाते हैं। CSS MPT की तैयारी आप किसी किताब से ना करें, किसी पास पेपर पे रिले ना करें, एक बार एटलीस्ट उनको आपस में कंपेयर करके देख लें, उनमें से कुछ भी नहीं आता। जब तक आपकी तैयारी साल के अकॉर्डिंग ना हो, आप अपना CSS MPT हो या रिटन एग्जाम उसे क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही बार अच्छे से तैयारी करें। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सेक्शन विल बी टॉट यू, इट्स मैथमेटिकल स्केच, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज एंड कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशंस, डायरेक्शंस, IQ सेक्शन। ठीक है, और लॉजिकल पजल्स विल बी टॉट यू, क्योंकि ये चीज़ें मिला के आपके पेपर को कम्प्लेक्स बनाती हैं और यहाँ पर आप पेपर के लिए मार्क आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नियर द एग्जाम बच्चों को मैथमेटिक्स पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट्स जो है इजीली अपना MPT एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि आपका पेपर किस सिनेरियो में आएगा। लास्ट टाइम PMS GK पेपर डेट वाज कंडक्टेड ऑन 25 जनवरी 2026 और उसमें ज़्यादातर सेक्शन बचे क्यों, इसलिए मेरी अकेडमी तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स पास हो गए थे, लेकिन बच्चे क्यों फेल हुए, क्योंकि उनका जो एक स्केच था ना, मतलब उन्होंने जो तैयारी की थी ना, वो अकॉर्डिंग टू द ईयर नहीं थी। मेरे बच्चे इसलिए पास कर गए क्योंकि मैंने उनका करंट अफेयर्स हाईली स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था। अभी भी CSS MPT के सेशन में मैंने मार्च तक के जो करंट अफेयर्स है ना, उनमें MCQ सेक्शन है वो MPT के लिए प्रिपेयर करवा दिया और आगे में इंशाल्लाह दे विल कवर अप दिस सिलेबस। अब बात करते हैं यू नीड टू फोकस ऑन इट्स पाकिस्तान अफेयर्स सेक्शन, नॉट ओनली द पाकिस्तान बल्कि आप इसे पाकिस्तान हिस्ट्री मान ले, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ रिलेट करके आपको कम्प्लेक्स करके जान के पूछी जाती है ताकि आपकी एबिलिटी चेक की जाए, क्या आप CSS एग्जाम के लिए अहल हैं, क्या आप इस काबिल हैं कि आप ये एग्जाम दें। उसके अलावा उर्दू सिर्फ ग्रामर तक नहीं, समहाउ इसमें आपको लिटरेचर सेक्शन भी ऐड कर दिया गया है और आपको पता है पोइट्स के बारे में पूछ लेते
लेते हैं, शायरी के बारे में पूछ लेते हैं, गज़ल के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। और ग्रामेटिकल सेक्शन तो आपको आता ही है, और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसमें पूछे जाते हैं और हाईली कम्प्लेक्स बना देती हैं ये चीज़ें आपके पेपर को। और वो बच्चा जो कि प्रॉपर तैयारी नहीं करता, किताबों पर रिले करता है, वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज दैट्स नथिंग। अभी मेरे सेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप जस्ट उनकी राइटिंग प्रैक्टिस चेकआउट करें, आपकी आंखें खुल जाए माशाल्लाह, इतनी मेहनत करें। और स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस मैं अक्सर अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करती रहती हूँ। लेट अस डिस्कस अबाउट द एमपीटी एग्जाम। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड फॉलो अप द लेक्चर्स ऑफ आवर ऑनलाइन सेशन। तो हो ही नहीं सकता कि आपका एमपीटी एग्जाम फेल हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह आप डेफिनेटली अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे अगर आप हमारे सेशन के पार्ट है। मैं आपको पेपर के रिव्यूज़, इवन एक पेपर के 7 बच्चों ने रिव्यू शेयर किए हुए। इतना ओपन और गारंटेड सिस्टम आपको कहीं पे भी नहीं मिलता जितना हमारी एकेडमी देती है। हर साल का हमारी एकेडमी का एक रिकॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मेंटेन किया हुआ है, और माशाल्लाह से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको उनकी मंजिल तक हम लाजमी पहुँचाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो नाम कमाना होता है ना, उसके पीछे एक मेहनत होती है, ठीक है। ना सिर्फ टीचर की बल्कि स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह, जितनी इवन एबल मैं हूँ, मुझे उसी तरह के माशाल्लाह अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं रिव्यूज़ की। तो इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इवन पेपर्स के 7 बच्चों ने रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर किए हैं, और सारा का सारा पेपर एट द एंड हमारे गेस्ट सेशन में से आता है। यहाँ पर आप सारे पेपर्स को ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। पेपर के जो गेस्ट, इवन लास्ट आवर रिविजन सेशन भी होता है हमारा, हम बच्चों को एंड टाइम तक नहीं छोड़ते और एटलीस्ट प्रॉपर और पूरी तैयारी करवाते हैं। सारे पेपर्स के रिव्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे वो CSS MPT हो, चाहे वो CSS रिटन एग्जाम हो। इस तरह से आपको गारंटी और श्योरिटी से कोई भी, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है एकेडमी का। पेपर्स के 7 बच्चों ने अपने रिव्यू शेयर किए हुए हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, इंग्लिश एसे का पेपर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर और 7 बच्चों के रिव्यूज़, ठीक है, आपको इजीली मिल जाते हैं। ये CSS MPT की आंसर की जो कि उन्होंने सॉल्व की थी, और 7 बच्चों ने अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं। माशाल्लाह से सारा का सारा पेपर, इवन MPT एग्जाम भी हमारे गेस्ट में से आता है, ठीक है। और MPT प्रिलिमिनरी MCQs बेस्ड एग्जाम, MPT एग्जाम MCQs बेस्ड एग्जाम आपका गेस्ट में से आना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन असल में जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, तो टीचर आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा होता है। तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चों के रिव्यूज़ पेपर्स के साथ शेयर किए गए, और इतना ओपन और गारंटेड सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलता जितना हमारी एकेडमी देती है, ठीक है। सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई गिवन नंबर। अब मैं आप लोगों को स्केजुअल भी शो कर देती हूँ स्क्रीन पे। जो स्केजुअल है CSS MPT का स्केजुअल, आप इजीली उसे देख सकते हैं। दोनों नंबर्स पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग द गारंटेड प्रिपरेशन सेशन फॉर CSS MPT एंड रिटन एग्जाम। ये मैंने आप लोगों के साथ एक स्केजुअल शेयर किया हुआ है। देखिए जुलाई में 12 जुलाई को स्केजुअल आ गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो 2025 का एग्ज़ाम कमेंस होने की जो डेट्स हैं वो मेंशन की गई हैं। अगस्त में बच्चों ने अप्लाई कर लिया था, ठीक है। और इसी तरह से MPT एग्ज़ाम जो है अक्टूबर तक आपका, कंडक्ट ऑफ MPT एग्ज़ाम डेट क्या आ रही है, 10 तारीख आ रही है, ठीक है। सॉरी 10वें महीने की 6 तारीख आ रही है, मतलब अक्टूबर आ रहा है। अक्टूबर में आपका ये, और बाकी फिर आप देख सकते हैं कि पब्लिक नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने जमा करवाई, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के लिए 12वें महीने में, और फरवरी में आपका दूसरे महीने में आपका रिटन एग्ज़ाम 15 तारीख को, यानी 15 फरवरी को पेपर्स लिए गए थे फॉर CSS रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये है आपका स्केजुअल, और आप लोगों का 2027 का स्केजुअल भी इंशाल्लाह जुलाई में आ जाएगा। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, वी आर ऑफरिंग द गारंटेड प्रिपरेशन सेशन। कोई भी एकेडमी आपको गारंटी एश्योरिटी नहीं देती, हमारे सेशन में गारंटेड प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन को लाजमी व्यू कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।